वेल गाइस, तो फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के साल का फोर्थ बिगेस्ट पेपर व्यू किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू ओवर हो चुका है और आज यहां पर रायोगोकु सुमो अरीना के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिली। गाइस, यहां पर आज एनजेपीडब्ल्यू के किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने उनका न्यू वर्ल्ड चैंपियन क्राउन कर दिया है। एनजेपीडब्ल्यू के आज हुए किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर एस हिरोशी तनाहाशी ने उनका रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो गाइस, वहीं आज एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर द यंग बक्स ने एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर रायोगोकु सुमो अरीना के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के फोर्थ बिगेस्ट पेपर व्यू किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू पर क्या कुछ हुआ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज यहां पर रायोगोकु सुमो अरीना के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू के ऊपर करीबन यहां पर 6200 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे और आज यहां पर रायोगोकु सुमो अरीना के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पेपर व्यू की अटेंडेंस 6200 के बराबर थी। बट गाइस, बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर टोटल 9 बड़े मैचेज देखने को मिले, जहां पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर मिस्टिको का रिटर्न देखने को मिलता है, जो यहां पर हिरोमु ताकाहाशी को फेस करते गए और इन दोनों के CMLL में लेजेंडरी राइवलरी के बाद पहली बार ये दोनों एनजेपीडब्ल्यू के रिंग में आमने सामने होते गए, जहां पर इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद हिरोमु यहां पर आज मिस्टिको को नीट एंड क्लियर बीट कर देते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद मिस्टिको यहां पर हिरोमु ताकाहाशी को हेयर वर्सेज मास्क मैच के लिए चैलेंज करते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर हमें यहां पर IWGP जूनियर हेवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां बुलेट क्लब वॉर डॉग उनका टाइटल कोसिडा और केविन नाइट के खिलाफ डिफेंड करते गए और शॉकिंगली आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर केविन नाइट यहां पर उनका फिनिशर हिट करते गए और गाइस, केविन नाइट के फिनिशर के साथ आज यहां पर कोसिडा जैक नाइफ के साथ इस मैच को जीतकर ब्रांड न्यू IWGP जूनियर हेवीवेट टैग चैंपियन बन जाते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर IWGP हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर TMD के आज उनका टाइटल बैड लैक फैले और ऊक्स के खिलाफ डिफेंड करते गए और इस मैच में बैड लैक फैले के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी TMD के आज यहां पर मैच के एंडिंग पर थंडर वैली के साथ इस मैच को जीतकर टाइटल को रिटेन करते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ग्रेट ओखान और तोना हिनारे यहां पर TMD को चैलेंज करते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर नेबर ओपन वेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां सिंगो ताकागी आज उनका टाइटल हमें यहां पर रोहाई इवा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी स्ट्रॉन्ग स्टाइल मैच के बाद आज यहां पर लास्ट ऑफ द ड्रैगन के साथ हिंगो ताकागी उनके टाइटल को रिटेन करते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर फुजिता रिंग साइड एरिया पर आते हुए दिखाई देते गए और वो यहां पर सिंगो ताकागी को इनडायरेक्टली चैलेंज करते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां जेफ कॉब आज उनका टाइटल रेन नरीटा और योता सुजी के खिलाफ डिफेंड करते गए और फाइनली आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर रेन नरीटा डबल क्रॉस के साथ इस मैच में जेफ कॉब को पिन करते हुए दिखाई देते गए और रेन नरीटा बन चुके गए एनजेपीडब्ल्यू के न्यू वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन। बट गाइस, इसके बाद शो के ऊपर हमें यहां पर AEW के टैग टीम चैंपियन द यंग बक्स का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है और यंग बक्स उनके वीडियो फुटेज के द्वारा ये कंफर्म करते गए कि 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर वो यहां पर रेसल डायनेस्टी पर एनजेपीडब्ल्यू में रिटर्न करेंगे और अब आप लोग ये कंफर्म मानकर चल सकते हो कि हमें यहां पर टोक्यो डोम के अंदर केनी ओमेगा हिरोशी तनाहाशी वर्सेस यंग बक्स का मैच देखने को मिलेगा। वेल, यंग बक्स के आज यहां पर रिटर्न को अनाउंस करने के बाद शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी एक्शन में होते गए, जो शोता यूमिनो और एल फैंटास्मो के साथ टीम अप करते हुए हाउस ऑफ टॉर्चर को फेस करते गए और इस मैच के लिए हमें यहां पर तनाहाशी की टीम ग्लैडिएटर के गेटअप में देखने को मिलती गए और क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू का शो आज यहां पर ग्लैडिएटर के द्वारा स्पॉन्सर किया गया रहता है, तो इसीलिए ग्लैडिएटर को प्रमोट करने के लिए हमें यहां पर बेबी फेस टीम ग्लैडिएटर गेटअप में देखने को मिलती गए। वेल गाइस, हमेशा की तरह आज भी इस मैच के अंदर हाउस ऑफ टॉर्चर की तरफ से काफी सारी चीटिंग होती गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर तनाहाशी यहां पर हाई फ्लाइंग फ्लो के साथ इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइस, मैच के ओवर होने के बाद हिरोशी तनाहाशी आज उनका प्रोमो कट करते गए और वो उनकी इमोशनल प्रोमो के अंदर आज यहां पर न्यू जापान के फैंस को एड्रेस करके ये अनाउंस करते गए कि अब से यहां पर करीबन 14 महीनों के अंदर वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस से रिटायर होने वाले गए और गाइस, तनाहाशी आज ये अनाउंस करते गए कि नेक्स्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पर कंपीट करने के बाद 2026 में एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम 20 के ऊपर वो यहां पर लास्ट टाइम रिंग के अंदर रेसल करेंगे और 2026 के अंदर वो रेसल किंगडम
2020 के ऊपर ऑफिशियली रेसलिंग बिजनेस से रिटायर होने वाले गए और अब यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी रेसलिंग बिजनेस के अंदर मात्र यहाँ पर 14 मंथ और काम करने वाले गए। और गाइस तनाहाशी का ये इमोशनल प्रोमो चल ही रहा होता ही तभी यहाँ पर ईविल और उनके चूतिए लोग हिरोशी तनाहाशी के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइस सच में यहाँ पर मैं ईविल को जितना नापसंद करता हूँ, आज यहाँ पर तनाहाशी के इमोशनल प्रोमो के ऊपर ईविल के अटैक करने के बाद अब मैं ईविल को और भी ज्यादा नापसंद करता हूँ। और गाइस यहाँ पर ईविल के तनाहाशी पर अटैक करने के बाद ईविल यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी को मॉक करते गए। बट इसके बाद आज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के केओपीडब्ल्यू पेपर व्यू के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी जूनियर हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर डोकी उनका टाइटल शो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इस मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर डोकी के अनमास्क होने के बाद वो यहाँ पर उनके अल्टर ईगो को रिवील करते गए, जहां पर वो ब्रूटल तरीके से रेड मिस्ट हिट करते हुए इस मैच को जीतकर उनके टाइटल को रिटेन करते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद शो के ऊपर योशिमानु कामेमारू यहाँ पर डोकी पर अटैक करते गए, जहां पर मास्टर वाटो के द्वारा डोकी को सेव किया जाता है। बट इसके बाद शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी ग्लोबल हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर बुलेट क्लब के लीडर डेविड फिनली उनका टाइटल एनजेपीडब्ल्यू ओरिजिनल हिरोकी गोटो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इन दोनों के मैच में गोटो के सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर फिनली गोटो के ऊपर ओवर किल लगाते हुए दिखाई देते गए और वो यहां पर इस मैच को जीतकर उनके टाइटल को नीट एंड क्लियर रिटेन करते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद ताइची यहां पर रिंग के अंदर आते गए और वो यहां पर डेविड फिनली को चैलेंज करते हुए डेविड फिनली के ऊपर अटैक करते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली शो के मेन इवेंट के ऊपर जापानीज रेसलिंग का मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइटल आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन टेत्सुया नाइटो आज उनका टाइटल जीवन क्लाइमेक्स 2024 विनर जैक सेब्रे जूनियर के खिलाफ डिफेंड करते गए। और वैसे तो एनजेपीडब्ल्यू के ओरिजिनल रूल्स के हिसाब से ये मैच यहां पर आज से करीबन 2 महीने बाद टोक्यो डोम में होना चाहिए था। बट गाइस क्योंकि जैक सेब्रे जूनियर टोक्यो डोम में जाने से पहले ही एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते थे, तो इसीलिए आज यहां पर पहली बार होता है जब जीवन क्लाइमेक्स का विनर यहां पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन को रेसल किंगडम के अलावा किंग ऑफ प्रो रेसलिंग पर चैलेंज करता है। और इन दोनों के काफी ज्यादा सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर उनका जैक ड्राइवर लगाते गए और वो उनके फिनिशर के साथ तेत्सुया नाइटो को हराकर फाइनली बन जाते हैं एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और फाइनली यहां पर 10 सालों तक एनजेपीडब्ल्यू में मेहनत करने के बाद जैक सेब्रे जूनियर ने एनजेपीडब्ल्यू के बिगेस्ट टाइटल आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल को जीत लिया है। वेल गाइस जैक सेब्रे जूनियर के टाइटल को जीत जाने के बाद वो यहां पर आज उनका जापानीज प्रोमो कट करते गए और जिस तरीके से 8 साल पहले केनी ओमेगा के एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स को जीतने के बाद केनी ओमेगा ने जापानीज प्रोमो कट किया था, उसी तरीके से जैक सेब्रे जूनियर भी उनका इमोशनल जापानीज प्रोमो कट करते गए और पूरी की पूरी क्राउड जैक सेब्रे जूनियर के सपोर्ट में होती गए। वेल जैक सेब्रे जूनियर शो के एंडिंग पर उनका प्रोमो कट कर रहे होते गए, तभी यहाँ पर शो के ऊपर हमें यहाँ पर सनाडा, शोता इमिनो और सिंगो ताकागी आज यहाँ पर रिंग के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देते गए। और शॉकिंग बात यह है कि आज यहाँ पर शोता इमिनो के बेबी फेस होने के बाद भी जैक सेब्रे जूनियर के सामने क्राउड यहाँ पर शोता इमिनो को बू कर रही थी। वेल गाइस सिंगो ताकागी, शोता इमिनो और सनाडा रिंग के अंदर एंटर करके जैक सेब्रे जूनियर से टाइटल मैच की डिमांड करते गए, जहां पर जैक सेब्रे जूनियर ये प्रॉमिस करते गए कि वो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर डिफेंडिंग चैंपियन होने वाले गए और वो यहां पर इन तीनों को ही टाइटल शॉट देंगे। और इनमें से सबसे पहले जिसको टाइटल शॉट मिलेगा वो यहां पर सनाडा होने वाले गए। और जैक सेब्रे जूनियर ये अनाउंस करते गए कि अब से मात्र 1 हफ्ते के अंदर एनजेपीडब्ल्यू यूके में जब रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू करेगी, तो गाइज एनजेपीडब्ल्यू के यूके में रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू के ऊपर 20 अक्टूबर को जैक सेब्रे जूनियर उनके होम कंट्री के अंदर पहली बार टाइटल को डिफेंड करेंगे और उनके पहले चैलेंजर सनाडा होने वाले गए। वेल गाइस डेफिनेटली यहां पर मैं पर्सनली एनजेपीडब्ल्यू के केओपीडब्ल्यू पेपर व्यू से काफी इंप्रेस हूं, क्योंकि हर मैच के अंदर सॉलिड बिल्डअप और सॉलिड स्टोरी लाइन थी और मुझे पर्सनली ये पेपर व्यू काफी ज्यादा बढ़िया लगा। वेल आपको क्या लगता है? अब यहां पर जैक सेब्रे जूनियर जब वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए, तो रेसल किंगडम 19 के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर को उनका टाइटल किसके खिलाफ डिफेंड करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।